स्वागत है प्रिय भक्तों मेरी कथा सागर चैनल में। आज मैं आपको महाशिव पुराण का विदेश्वर संहिता का 5वां और 6ठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। प्रिय भक्तों, महाशिव पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जो भगवान शिव की महिमा, लीलाओं और अवतारों और ज्योतिर्लिंगों का विशेष वर्णन करता है। इसमें शिव की परम सत्ता के रूप में व्याख्या की गई है और शिव भक्ति तथा शिव उपासना पर जोर दिया गया है। इस पुराण में सत्य के साथ रहने, क्रोध न करने और अन्य सामाजिक व नैतिक शिक्षाओं का भी समावेश है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना सबसे पहले शिव और शक्ति से हुई, जिनके बाद ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। यह पुराण सत्य का साथ देने और क्रोध के त्याग की शिक्षा देता है। प्रिय भक्तों, महाशिव पुराण मोक्ष प्राप्त करने का एक सबसे उत्तम साधन है, जो हमें नियमित रूप से सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। प्रिय भक्तों, विदेश्वर संहिता का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वीडियो पिछले एपिसोड में दिया गया है और 6ठा और 7वां अध्याय पूरी ईमानदारी के साथ सुने। ब्रह्मा विष्णु युद्ध। नंदीकेश्वर बोले, पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी से श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक दिन ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए वे बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ, सारे जगत में मुझे निवास करता है। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किए। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मन मन मुस्कुरा रहे थे। 7वां अध्याय शिव निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रों मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो गए हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब भगवान शिव ने अपनी नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहां छिपकर ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्होंने जब यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग करते जा रहे हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एवं स्तंभ रूप में ब्रह्मा विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र शस्त्र ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा विष्णु दोनों कहने लगे, इस अग्नि स्वरूप के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने सूकर का रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती में चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वे वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से इससे प्रसन्न होकर, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं
अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। ओम नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव।